जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है। तो कौन सा यहाँ पर फल है जो कि स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो किसको पायरोमीटर कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D2O, जिसको भारी जल कहते हैं, और ग्रेफाइट, दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा नवजात शिशु को लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने पता लगाया था प्रकाश का वेग के बारे में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में किसको कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, जिसको फ्लोरीन दिख रहा होगा, तो उसको यहाँ पर कार्बन का सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर चेंजेस भी हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन नहीं दिया होता तो यहाँ पर हीरा हो जाता। और सबसे कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो होता है कोक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार चेंजेस भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुष्क सेल में धनात्मक सिरे का कार्य करने वाली छड़ होती है, तो वो किस चीज की बनी होती है। तो वो पीतल की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो इसका रंग काला दिखाई देता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शहद में महत्वपूर्ण शर्करा खाली स्थान है, तो शहद में कौन सी शर्करा होती है। तो वहां पर होती है ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी रेडियोधर्मिता का इकाई है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुद्ध जल तथा शुद्ध कांच के बीच संपर्क कोण का मान होता है। तो शुद्ध जल और शुद्ध कांच के बीच संपर्क कोण का मान कितना होता है। तो होता है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल दोलक गति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सेकेंड के पेंडुलम की समय अवधि क्या है। तो जो सेकेंड का पेंडुलम होता है उसका समय कितना होता है। तो वो होता है 2 सेकेंड का, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग है, तो कितना है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 1% से कम है। वास्तविक में तो 0.03% है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करीब लगता है, यानी कि 1% से कम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टोनोप्लास्ट क्या होता है। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिकाओं की रिक्तिकाओं की झिल्ली सीमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि समुद्री तट पर पाए जाने वाला पौधा का नाम क्या है। तो समुद्री तट में कौन सा पौधा पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजू रायना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स में क्या विशेषता होती है या पाई जाती है। तो ब्रायोफाइट में कौन सी विशेषता होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका स्पेरोफाइट गेमिटोफाइट पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो तापमान है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहित करता है। तो अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहित करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटपाट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधों में से किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में किया जाता है या फिर होता है, तो हो जाता है सुक्रोज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर ए। या फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो भी इसका जवाब उतना ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।